भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र सिंह ठाकुर और आप देख रहे हैं भारती न्यूज का विशेष कार्यक्रम चर्चा का केंद्र। आज के एपिसोड में हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जिस पे लोग बात तो बहुत करते हैं पर काम नहीं करते हैं, और अगर काम करते हैं तो काम बहुत कम होता है और बातें बहुत ज़्यादा होती हैं। तो हम भी बातें ना करते हुए काम पे ध्यान देते हैं। आज हम उस मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो लोगों को जोड़ने की बात करता है, जो लोगों को एक करने की बात करता है। ये आम लोग नहीं हैं, ये वो ख़ास लोग हैं जिन्हें हम आम लोग ख़ास बनाते हैं। किसी भी देश में सबसे महत्वपूर्ण होता है उस देश की राजनीति, वही उस देश की दशा और दिशा के लिए जिम्मेदार होती है। तो आज हम बात करेंगे एक देश एक चुनाव की अवधारणा पर, जिस पर चर्चा तेजी से बढ़ रही है। सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। यह समिति पिछले वर्ष 2 सितंबर 2023 को बनाई गई थी और अब तक अपनी सिफारिशों के आधार पर एक विस्तृत रिपोर्ट पेश कर चुकी है, जिससे केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी भी दे दी है। इस रिपोर्ट में देश में एक साथ चुनाव कराने के पक्ष और विपक्ष के विभिन्न तर्क शामिल हैं। समिति के सदस्य और उनकी भूमिका। इस हाई लेवल समिति में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राज्यसभा में विपक्ष के पूर्व नेता गुलाम नबी आज़ाद, 15वें वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष NK सिंह, लोकसभा के पूर्व महासचिव डॉक्टर सुभाष कश्यप, वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे और पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी जैसे महत्वपूर्ण सदस्य शामिल थे। अर्जुन राम मेघवाल, जो केंद्रीय कानून और न्याय राज्य मंत्री हैं, विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल हुए थे। इस समिति के सचिव डॉक्टर नितेन चंद्र थे। व्यापक चर्चा और सुझाव समिति ने अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए 47 राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत चर्चा की। देश भर से प्राप्त 21,558 प्रतिक्रियाओं में से 80% उत्तरदाताओं ने एक साथ चुनाव का समर्थन किया। इसके अलावा न्यायपालिका के प्रतिष्ठित सदस्यों और चुनाव आयोग के पूर्व प्रमुखों से परामर्श लिया गया। समिति की रिपोर्ट के अनुसार 32 राजनीतिक दलों ने एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की, जबकि 15 दलों ने इसका विरोध किया। मुख्य विरोधी दलों में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी शामिल थे। वहीं भारतीय जनता पार्टी और नेशनल पीपल्स पार्टी जैसी पार्टियों ने इसका समर्थन किया। एक देश एक चुनाव की सिफारिशों समिति की प्रमुख सिफारिशों में से एक थी। सभी चुनावों को 2 चरणों में कराया जाए। पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाएं और इसके 100 दिनों के भीतर निकाय और पंचायत चुनाव कराए जाएं। इसके अलावा सभी चुनावों के लिए एक ही मतदाता सूची तैयार की जाए। समिति ने यह भी सुझाव दिया कि यदि किसी राज्य की सरकार का कार्यकाल समय से पहले समाप्त होता है तो वहां शेष अवधि के लिए ही चुनाव कराया जाए। इतिहास और पृष्ठभूमि यह जानना रोचक है कि स्वतंत्रता के बाद 1951 से 1967 तक भारत में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ ही होते थे, लेकिन समय के साथ राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों के कारण इस प्रणाली में बदलाव आया। 1999 में विधि आयोग ने एक बार फिर एक साथ चुनावों की सिफारिश की थी। एक देश एक चुनाव के लाभ इस प्रणाली की समर्थकों का कहना है कि इससे बार बार आचार संहिता लागू होने से विकास कार्यों में देरी नहीं होगी और प्रशासन की गति
बनी रहेगी। बस अभी 12th खत्म हुई थी और अब आधे से ज्यादा टाइम ये सोचकर निकाल देते हो कि विच करियर टू चूज। वेल, इन दैट केस आई गॉट यू कवर्ड। ये वीडियो एंड तक देखना, क्या पता आई विल जस्ट मेक अप योर माइंड। यू मस्ट हैव थॉट ऑफ कोई बस ऐसा कोर्स मिल जाए जहाँ अनलिमिटेड जॉब ऑप्शंस हो, क्योंकि मैं भी यही सोचती थी, जैसे कि जर्नलिस्ट, न्यूज एंकर, रेडियो जॉकी, स्क्रीन राइटर, वीडियो एडिटर, इवेंट मैनेजर, ग्राफिक डिजाइनर, सिनेमैट, फोटोग्राफर, डायरेक्टर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, एंटरप्रेन्योर। इनफैक्ट इन सबसे भी ज्यादा जॉब ऑप्शंस चाहिए। तो जस्ट चूज BAJMC एज योर करियर। BAJMC is not just about theory but plenty of practical knowledge too. BAJMC as a course आपको provide करता है वर्ल्ड की better understanding, meeting और working with people of top notch industry। और सिर्फ यही नहीं, BAJMC as a course आपको help करता है to grow personally and professionally too. So what are you waiting for? Choose BAJMC क्योंकि इधर आपको मिलेंगी endless possibilities। बार बार चुनाव कराने की स्थिति में सरकारें लंबे समय तक चुनावी मोड में रहती हैं, जिससे विकास कार्य प्रभावित होते हैं। एक साथ चुनाव से प्रशासनिक लागत में भी कमी आएगी। कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना है कि इससे देश की GDP में 1.5% तक की वृद्धि हो सकती है। चुनाव कराने में आने वाली चुनौतियां, हालांकि एक साथ चुनाव कराने के विचार के कई फायदे हैं, लेकिन इससे लागू कराना आसान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के वकील संतोष तिवारी के अनुसार समिति की रिपोर्ट के बाद विधि मंत्रालय को बिल का मसौदा तैयार करना होगा। इस मसौदे को संसद के दोनों सदनों से पारित कराना जरूरी होगा। इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 83, 85, 172, 174 और 356 में संशोधन कराने की आवश्यकता होगी। संसद से 2/3 बहुमत से संशोधन पास हो जाने के बाद राज्यों की विधानसभा की मंजूरी भी आवश्यक होगी। संसाधनों की आवश्यकता। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी के अनुसार यदि एक साथ चुनाव कराना हुआ तो मौजूदा 20 लाख EVM मशीनों के अलावा 40 लाख अतिरिक्त EVM की जरूरत पड़ेगी। इन मशीनों के निर्माण में 2 से 3 साल का समय लग सकता है। इसके अलावा चुनावी प्रक्रिया में अधिक VVPAT मशीनों की भी आवश्यकता होगी। चुनाव आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या में भी इजाफा करना पड़ेगा ताकि चुनाव सुचारू रूप से हो सके। संवैधानिक और संघीय ढांचे की चिंता। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि एक साथ चुनाव संघीय ढांचे के लिए एक चुनौती साबित हो सकता है। राज्यों के अधिकारों और केंद्रीय सत्ता के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है। स्थानीय निकायों का विषय संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार राज्यों के अधीन है। ऐसे में राज्यों की सहमति जरूरी होगी। इसके अलावा पूरे देश के लिए एक ही मतदाता सूची बनाने में भी कानूनी और प्रशासनिक दिक्कतें हो सकती हैं। राजनीतिक और क्षेत्रीय मुद्दों के लोगों का कहना है कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाने से कुछ राजनीतिक दलों को यह चिंता है कि इससे उनके क्षेत्रीय मुद्दे हाशिए पर जा सकते हैं। विशेष रूप से वे दल जो केवल राज्य स्तर पर प्रभावी हैं, उनकी आवाज़ को दबाने का खतरा हो सकता है। उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सीटों के परिसीमन में क्षेत्रवाद के विवाद उभर सकते हैं, जो इस प्रक्रिया को और अधिक चुनौतीपूर्ण बना सकते हैं। विशेषज्ञों की ये भी राय है कि सुप्रीम कोर्ट के वकील विराग गुप्ता के अनुसार 1952 से 1967 के बीच लोकसभा और विधानसभाओं के 4 चुनाव एक साथ हुए थे और तब संविधान या लोकतंत्र कमजोर नहीं हुआ था। उनके अनुसार इस प्रक्रिया से क्षेत्रीय दलों की शक्ति में इजाफा हो सकता है, क्योंकि इससे उन्हें लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव में भी अधिक प्रभावी भूमिका निभाने का अवसर मिलेगा। अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि एक देश एक चुनाव की अवधारणा पर विचार करना न केवल आर्थिक दृष्टिकोण से बल्कि प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। यह विचार विकास की गति को बढ़ाने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए सकारात्मक पहल है और सकारात्मक पहल साबित भी हो सकता है। हालांकि इसे लागू करने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति और व्यापक सहमति
ज़रूरी है। इसके साथ ही संवैधानिक बदलाव और आवश्यक संसाधनों की पूर्ति भी एक बड़ी चुनौती है। आज के एपिसोड में इतना ही। अपने आने वाले एपिसोड में एक बार फिर किसी ज्वलनशील मुद्दे को हम आपके बीच में लेकर आएंगे, आपके विशेष कार्यक्रम चर्चा के केंद्र में। तो जुड़े रहिए भारती न्यूज़ के साथ हर वीरवार रात 8 बजे चर्चा का केंद्र में।